इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुंदर कितनी दूर है। देर से बनो पर जरूर बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही है, हर गली में, हर क्षेत्र में ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली से संबंधित बातें उजागर हो रही है। साथियों, अगर हम ये कहें कि अब आंदोलन नहीं होगा, सरकार फॉर्मेट के दबाव में आकर मार्च तक ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, तो ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे दोस्त, बिना परिश्रम के तख्त तो ताज नहीं मिलते। साथियों, जिस तरह से लगातार 10 साल से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अब वो घड़ी आ गई है जब हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखने की ज़रूरत है। और ये मेरे हिसाब से हम लोगों के लिए अंतिम मौका ही होगा, और इस मौका को अगर हम लोग इस बार चूक जाते हैं, संघ के बहकावे में आके पीछे रह जाते हैं, तो काम फिर हम लोगों का हमेशा के लिए बंद पेटी में चला जाएगा। और हम लोग जिस राह पर चले थे, हम लोगों का मकसद था कि एक सूत्रीय मांगों को सरकार मांग पूरा करे और जो प्रशिक्षित हुए हैं ग्रामीण चिकित्सक बंधु, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करे। दूसरी तरफ कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु आंदोलन का नाम सुनने से उनको अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या बात हुई। अब सरकार से मांग को मनवाने के लिए पटना की धरती पर जाना पड़ेगा। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि सरकार हम लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दे। आंदोलन की बात थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन दोस्त, बिना परिश्रम के तख्त ताज नहीं मिलते। और आज 7 फरवरी है। आज से ठीक 3 दिन बाद पटना की धरती पर गर्दनी बाग में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के आंदोलन का आगाज़ होने जा रहा है। और जो बंधु इच्छुक हैं कि हम लोग के द्वारा ये जो काम सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु के द्वारा पटना की धरती पर ये आंदोलन होने जा रहा है, उससे ग्रामीण चिकित्सकों का भला होगा, या सरकार जल्द से जल्द प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का जो मांग है उसको पूरा करेगी। बहुत सारी बातें सामने निकल कर आती है। साथियों, स्वास्थ्य मंत्री महोदय का मैं अपने वीडियो पर जो उनका क्लिप चलाया हूँ वो पुराना वीडियो है, नया वीडियो नहीं है। लेकिन उस वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा कि उन्होंने प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के हक और अधिकार के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हुए हैं उनको अब मान सम्मान के साथ ही साथ समायोजन भी कराया जाएगा। और आप लोगों को जब सरकारी सेवा में जोड़ने का निर्णय बनाई है, तो अवश्य भविष्य में ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी तंत्र से जोड़ा जा सकता है।
और साथ ही साथ ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी लगातार बैनर और पोस्टर के माध्यम से आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। साथ ही साथ वो पटना में जो चैनल है उस चैनल के माध्यम से भी लोगों तक ये सारी बातों को पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण चिकित्सक बंधु जो प्रशिक्षित हुए हैं उनके कानों तक ये आवाज़ जाए कि बिना परिश्रम के तख्तो ताज नहीं मिलते हैं। उनके लिए उनको पटना की धरती पर आना ही होगा। साथ ही कुछ हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु जो ट्रेनिंग लिए हैं उनका तो एक अलग ही नशा है। उनके दिमाग में अभी भी वही नशा लेके जी रहे हैं कि हमको तो आपदा प्रबंधन में काम मिल गया है, अब मैं आंदोलन में जाकर क्या करूँगा, मुझे तो ज्वाइनिंग लेटर मिल ही चुका है। और वो वही ज्वाइनिंग लेटर पर बल्ले बल्ले कर रहे हैं। वो तो हमको नहीं लगता है कि वो सभी लोग यहाँ पर आएंगे। इसीलिए कि उन लोग ट्रेनिंग से ही संतुष्ट है, ट्रेनिंग को ही वो समायोजन नियोजन सब कुछ मान लिए हैं। कहा गया है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो उनके लिए ट्रेनिंग ही समायोजन है। तो उनसे हम लोग तो लगातार फिर भी अपील करते आ रहे हैं कि आप लोग भी आइए और जो पटना की धरती पर आंदोलन 11 फरवरी से आंदोलन का आगाज़ होने जा रहा है उसमें शामिल होइए। इसीलिए कि हम लोग सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का भी मनोबल बढ़ेगा, जो ये उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं कि सरकार एक सूत्रीय मांगों को कब स्वीकृत करते हुए अब पद का सृजन करें और साथ ही साथ मानदेय पर समायोजन के लिए नोटिफिकेशन जारी करे। बहुत सारी बातें हैं दोस्त। और अभी के वक्त में अब संघ का नाम आप लोग भूल जाइए थोड़ा देर के लिए कि ये संघ है वो संघ है, कोई संघ नहीं। अभी ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हुए हैं वो ही एक बहुत बड़ा संघ है। अपने को आप एक संघ मानिए, आप इस जिम्मेदारी को लीजिए कि हाँ हमको पटना की धरती पर जाना है और इस कार्य को बाखूबी निभाना है, अंजाम देना है, तभी हम लोगों का कार्य होगा। अहंकार इंसान को बर्बाद कर देता है, खा जाता है। अरे ये तो ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन का आंदोलन है, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो फलाना संघ में हूँ। दूसरे संघ वाले अलग बदन ऐंठते रहेंगे कि मैं तो अध्यक्ष हूँ, मैं क्यों जाऊँ, मेरा संघ ही नहीं कहीं गड़बड़ा जाए। तो कुछ लोग संघ बचाने के चक्कर में भी नहीं आते हैं कि कहीं हम गए तो मेरा संघ ही उसमें कहीं ना विलुप्त हो जाए। तो संघ बचाने से अच्छा है दोस्त कि अभी के वक्त में कोई संघ नहीं है और संघ एक ही है। जो ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हुए हैं उनका ही एक बहुत बड़ा संघ है और पटना की धरती पर हम लोगों को आना अनिवार्य है। अगर हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोगों के लिए कुछ काम करे तो हम लोगों को आकर उनसे मांग करना होगा, अपनी दावा को पेश करना होगा कि आप क्या हैं और क्यों यहाँ बैठे हुए हैं और आपका मकसद क्या है। तो मकसद क्लियर है कि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को मानदेय के साथ सरकारी सेवा में समायोजन देना है। सरकार के सामने यही बात को लेकर हम लोगों को प्रस्तुत होना है। और पिछले भी हम लोग काफ़ी समय से उनके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री महोदय हुए, डिप्टी सीएम साहब हुए, इनका तो वीडियो मैं क्लिप चलाता ही रहता हूं। और आपने अगर मेरे चैनल पर देखा होगा तो स्वास्थ्य मंत्री महोदय का भी वीडियो 2 मिनट या 1.5 मिनट का चलाया हूँ। उसमें आप देखेंगे कि कितने खूबसूरती से उन्होंने ग्रामीण चिकित्सकों के सम्मान और प्रतिष्ठा में बातें कही हैं। तो साथियों, चोला सब फेंकिए और दिमाग में ये अब रखिए कि हम लोगों को एक ही रास्ता है, वो है आंदोलन।
और पटना की धरती पर एकत्रित होकर अपनी बातों को काफ़ी कर्मठता के साथ रखनी होगी। सरकार के सामने मांग को रखना पड़ेगा, तभी सरकार हम लोगों के काम को करेगी। और दोस्त, किसी को अगर बुरा लगता है ये बात तो बुरा नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए कि हम सभी एक दूसरे को नहीं कहेंगे, नहीं सुनेंगे तो और किससे कहेंगे ये सारी बातें। तो जो कुछ भी दिमाग में है वो सबको निकाल फेंकिए और 11 फरवरी से होने वाले अनिश्चितकालीन आंदोलन में समर्थन और सहयोग कीजिए, तभी यहाँ का जो आंदोलन है वो आगे चलेगा, बढ़ेगा और साथ ही साथ हम लोगों की मांगों पर भी सरकार विचार करेगी। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथियों, आज से ठीक 3 दिन बाद 11 फरवरी से पटना की धरती गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज़ होने जा रहा है। और जो बंधु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, इसीलिए कि मैं वहां से आप लोगों को 24 आवर्स लाइव दिखाने का कोशिश करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि वहां पर क्या हो रहा है। तो आप लोग जो चैनल से जुड़ गए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और 11 तारीख से मैं लगातार आप लोगों को पटना में होने वाले हर सारे एक्टिविटी को बताने का कोशिश करूंगा। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।